बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उस्मान नज़र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? एक तरफ मजहबी लोगों का रुझान है कि निगरान वज़ीर आज़म हमारा हो, एक तरफ हुक्मरान जो मुसलसल चलते आ रहे हैं उनका रुझान है कि हुक्मरान हमारा हो। और ये बात तो तयशुदा है कि हुक्मरान जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो हुक्मरानों का ही होगा। क्योंकि हमने अपनी हैसियत को समझा नहीं, हम अपनी हैसियत को वाज़े नहीं कर सके, हम अपने हकूक़ की जंग लड़ नहीं सके, हमने एहसास जाना नहीं, मुल्क पाकिस्तान को अपना मुल्क जाना नहीं। आज जब लोगों की मैं कमेंट देखता हूँ, लोगों की पोस्टें देखता हूँ, कहते हैं ट्रेंड चलाओ, वज़ीर आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बनाओ। तो हम ये तो देखना चाहते हैं कि मजहबी तबके का बंदा वज़ीर आज़म बन जाए, मजहबी तबके का बंदा वज़ीर मौसलात बन जाए, मजहबी तबके का बंदा किसी जमात का सरबराह बन जाए। खुशी होती है, कहीं लग जाए खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? कि अच्छा इंसान है, अच्छे काम करेगा, मुल्क और कौम की खिदमत करेगा। पर दूसरी तरफ मैं जब देखता हूँ उलमा की पोस्टें कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से कहते हैं कि हमने कहा था मखलूत तलीम ख़त्म कर दो। आपने कहा था, क्या उन्होंने मान लिया था? और आपने कहने के बाद उस पर कितना काम किया, क्या किया उसके लिए? और दूसरा, जो आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर उंगलियां उठा रहे हैं उनमें दुनियादार लोगों के अलावा उलमा भी हैं। तो उलमा कहते हैं कि देखो देखो मीडिया खामोश है, मीडिया क्यों चुप है, मीडिया बात क्यों नहीं कर रहा। मदारस की बात होती तो मीडिया सामने आता, अब यूनिवर्सिटी की बात है तो मीडिया को साफ सूंघ गया। तो ये बातें अब सुनने को बहुत मिल रही हैं। पर सोचने की बात है मेरे भाइयों, ये मुल्क हमारा है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है, इसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसमें हमारी बच्चियां हैं। ज्यादती हुई है हमारी बच्चियों के साथ हुई है। क्या वो मुसलमानों के बच्चे नहीं हैं? क्या उन्हीं लोगों के बच्चे मदारिस में नहीं पढ़ते? क्या वही लोग आपको तावन नहीं देते? क्या उन्हीं लोगों के तावन से आपके मदरसे नहीं चलते? फिर ये तजाद क्यों हो रहा है? फिर ये इख्तलाफ क्यों हो रहा है? हुक्मरानों ने तो खाया है, लूटा है, हमें मारा है, हमारे इदारों को खराब किया है, रिश्वत आम की है, धोखा फरेब आम किया है। क्या उसमें हमने भी अपने मुल्क को बचाने की कोई कोशिश की है? हरगिज़ नहीं। हमने एक अपने आप को अलग तस्वर कर लिया है, अलग हैसियत से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये ख्याल करें, ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है, ये मदरसे हमारे हैं, ये कॉलेज हमारा है, ये सब कुछ हमारा है। इसमें मुसलमानों के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो अगर अंग्रेज ने यह तफरका पैदा कर दिया तो आपको चाहिए था इसको मिटाना, आप इसको हवा दे रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर किसी बंदे ने वहां ज्यादती की है तो आप ये सोचते हैं कि क्यों ना वहां कोई आलिम दीन लगा होता, कोई मुफ्ती लगा होता, कोई अच्छा इंसान लगा होता तो ये हरकत ना होती, इतनी बच्चियों के साथ ज्यादती ना होती। आपने इस तरफ तो नहीं देखा, बस आपने यही कह दिया कि जी मीडिया क्यों खामोश हो गया। मीडिया आपको पता है ये खरीदा हुआ माल है, ये लिफाफे हैं, तो फिर आपने ये क्यों नहीं सोच लिया कि हम अपना ही मीडिया बना ले। अब मीडिया आपको पता है खामोश हो जाता है, ऐसी जगहों पर हक बोलने पर खामोश हो जाता है, आप अपना मीडिया क्यों नहीं बना लेते? कब शऊर आएगा? जब तक बच्चे के अंदर सियासी और माशी शऊर नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। मुल्क की हर एक की हमने जब इन्होंने लूटा है हमने भी आंखें बंद की हुई हैं, हम भी सोए हुए हैं, और ऐसे सोए हुए हैं कोई आके हमें जगाता है तो हम फिर हिलते हैं, अपने मस्जिद मदरसे हुजरे के बाहर धरना धुरना देख के फिर अंदर चले जाते हैं। हम कहते हैं हमें ना छेड़ो, जो दिल में आता है जो आता है करते जाओ, लूटते जाओ। हमारे इदारे के सामने कोई ज्यादती का काम करे, गवर्नमेंट का माल है। हमारे घर के सामने कोई लूट के जा रहा है, कोई ठेकेदार लूट के, हम गवर्नमेंट का माल है, दफा करो। तो ये उलमा की पोस्टें हैं। तो देखता हूँ तो बड़ी हैरान होता हूँ, हैरत होती है मुझे कि उलमा को ऐसी पोस्टें करनी चाहिए थी। उलमा के पास अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, कैसी इन्होंने ये लेबर तैयार की है। यकीन जाने ये मुल्क के हुक्मरान होने चाहिए थे। अगर ये मुल्क के हुक्मरान होते तो मुल्क खुशहाल होता, ये अवाम इतनी तजल्ली में न जाती, ये मुल्क इतनी पस्ती में न जाता। तो पर इन्होंने भी आंखें बंद करके ऐसे सोए हैं कि कोई जगाने वाला, इन्होंने भी सोच लिया कि कोई ऊपर से अच्छा हुक्मरान आएगा तो ये मुल्क बदल जाएगा। तो याद रखना, जैसे बुजुर्ग कहा करते थे कि एक वक्त आएगा हुजरों में भी बैठे इबादत करनी मुश्किल हो जाएगी, तो फिर ऐसा ना हो जाए। तो ये उलमा को चाहिए था कि काश यूनिवर्सिटी पर कोई आलिम मुफ्ती लगा होता, कोई ऐसे लोग अच्छे आए होते तो ये हालत न होती। वो कौम की बच्चियां हमारी बच्चियां हैं,
ان کا احساس کرنے کے بجائے ہم اور طرف چلے گئے، ہم نے اپنا درد نکالنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے میڈیا زیادتی کر رہا ہے تو آپ اپنا میڈیا کیوں نہیں بنایا؟ آج انگریز کامیاب ہوا ہے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، یہودی کامیاب ہوا ہے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، جہاں جہاں کوئی کمی آ رہی ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہمیں میدان میں نہ آنے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم میدان میں اترتے تو یہ حالت شاید نہ ہوتی۔ اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو خدا را معاف کریں، اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح کریں۔ میرا ضمیر تو یہی کہتا ہے کہ علماء کو میدان میں آنا چاہیے، ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ بہت سوئے ہو، اب ہوش میں آ جاؤ، اب ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔